बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जी बायोटेक्नोलॉजी। दो वर्ड्स हैं यहाँ, दोनों ग्रीक की। एक है बायो, दूसरा है टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को सिंपल वर्ड्स में लेके आ रहे हैं। तो बायो का बेसिकली मानी क्या होता है? लाइफ। टेक्नोलॉजी का मानी होता है टेक्निकली यूज़। अब टेक्निकली यूज़ आप इसका कहाँ कर रहे हो? टेक्निकली यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल पर हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रीज। लाइफ का आप इस्तेमाल करके, जब आप लाइफ का यूज़ करते हो, इसका यूज़ कर रहे हो इंडस्ट्रियल लेवल पर। किस मकसद के लिए? फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हम इस चीज़ को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। लाइफ कोई भी हो सकती है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर्स, सिंपल मल्टी है, कोई भी लाइफ। अब यूनिसेलुलर्स की बात कर लें, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस के स्पोर्स। अब मल्टी सेलुलर्स की बात कर लें, माइस, गोट, शीप, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो, काऊ, पिग्स। सिंपल मल्टी की बात कर लें, अलजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीला का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीला अलजी की है किस्म है, लेकिन है यूनिसेलुलर। ठीक होगी ये लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी ये वर्क स्टार्ट होना शुरू हुआ इसके ऊपर, या इस फील्ड का इस्तेमाल किया मेंडल की इंफॉर्मेशन जो सी थी। जब मेंडल मर गया, उसके मरने के बाद 1900 में दोबारा काम को रीडिस्कवर किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। 1900 के बाद, ये 1900 बात है 10 की, थॉमस हंट मॉर्गन ने वर्क किया था। थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, जिसने सबसे पहले म्यूटेशन को फाइंड आउट किया। ये वाहद पर्सन था जिसने सबसे पहले म्यूटेशन को फाइंड आउट किया, जिसकी बुनियाद पर इसने कहा कि जो रेशो होती है ना, जो मेंडल रेशो ला रहा था, वो थी 3:1, लेकिन जो ये रेशो ला रहा था वो 1:1:1 की रेशो थी। तो थॉमस एंड मॉर्गन इसने कंसेप्ट दिया क्रोमोसोम्स का भी, जीन्स का भी, डीएनए का भी। फिर जब ये सारी बातें कंफर्म होगी, फिर 1944 में, 1944 में बायोटेक्नोलॉजी पे काम हुआ। बायोटेक्नोलॉजी इसको इंट्रोड्यूस करवाया। कैसे? जब ये बात समझ लग गई कि डीएनए वाकई में कंटेन करता है इंफॉर्मेशंस को, और वो जो इंफॉर्मेशंस हैं वो डीएनए के जरिए से ही उनकी ट्रांसमिशन होती है, फिर इसके ऊपर वर्क हुआ था। 1944 में सबसे पहले हुआ था। फिर दूसरी बात, पहली बात तो ये कि डीएनए कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक बात तो ये वाज़ेह हो गई। दूसरी बात, जब ये बना लिए गए, मतलब इस बात ये कंफर्म हो गया कि जब जेनेटिकली इंफॉर्मेशंस को कॉपी किया जाता है, तो वो जो कॉपी कर रहे होते हैं वो बेसिकली एंजाइम है। ठीक है, अब फिर इन्होंने क्या किया,
उन इंजाइम्स को आइसोलेट भी किया, उन्हें अलहदा भी किया और उन्हें आर्टिफिशियली बनाया भी। उनकी आर्टिफिशियली प्रिपरेशन भी की, उन्हें बनाया भी और उन इंजाइम्स को अलग भी किया गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी सी और जिद्दत आने लगी। तो इसकी बुनियाद पर फिर क्या किया हमने, मतलब इंसान ने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी बनाए ट्रांसजेनिक्स, फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ को भी हासिल किया। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही फिर इस्तेमाल होना शुरू हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर हमने इसी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया से बहुत सारी जेनेटिकली डिसऑर्डर्स उनको भी रिमूव किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जेनेटिकली हमने खुद प्रीपेयर्ड भी करवाई, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है, ये वाली जो सारी हैं हमने इन्हें भी बनवाया। और फिर इसके बाद हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमने ये सारे बनाए, वैक्सीन्स बनाई। ये सारा तरीकाकार किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। दुनिया पे सबसे पहला ट्रांसजेनिक एक एनिमल बना माइस, रुडोल्फ विर्चू ने बनाया था वो सबसे पहले 1974 के अंदर। फिर दुनिया पे सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया टोबैको, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिकली 1984 में, 1982 में। दुनिया पे पहला फ्रूट एक प्लांट बनाया गया टोमेटो। फिर इसके बाद हाँ ये टोमेटो बनाया गया और ये बात है 1994 की, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मतलब के थे जो सबसे पहले प्रिपेयर्ड किए गए दुनिया के ऊपर। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें और बढ़ती गई। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म नहीं है, थीम पुराना है। बायोटेक्नोलॉजी आप इसकी टर्म की बात करेंगे, ये न्यू है, लेकिन आप बायोटेक्नोलॉजी के थीम की बात करेंगे, ये ओल्ड है। कैसे? 4000 BC, बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से पहले कर्ड भी बनता था और इसके साथ साथ वाइन भी बनाई जाती थी, शराब, दोनों चीज़ें बनती थी। अल्कोहल की प्रोडक्शन भी हो रही थी, दही भी बनता है। दही बायोटेक्नोलॉजिकली एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हो, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके आप दूध को कन्वर्ट कर देते हो सेमी एक लिक्विड स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है? कर्ड, योगर्ट। शराब बनाते ही यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एक फर्मेंटिंग प्रोसेस होता है जिसकी बुनियाद पर आगे अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है। ये उस वक्त भी हो रही थी, लेकिन जस्ट ये जो इसका डिसिप्लिन है वो पुराना ही है। जस्ट ये जो टर्म है ना बायोटेक्नोलॉजी की, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब वो आगे जो बायोटेक्नोलॉजी में चीज़ें बता रहे हैं वो बेसिकली क्या कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से, मैंने पहले भी बताया, बीमारियों का भी इलाज किया। हर तरह के प्रोडक्ट आज आप मार्केट में इधर उधर देख रहे हैं वो सारी बायोटेक्नोलॉजिकली। जहां आपने बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत फ़ायदा हासिल किया ना, वहां अपने इन्वायरमेंट को नुकसान भी दिए। चले रिसेंटली की बात ही कर लें, ये कोविड-19 है, कोविड-20 भी है, इसकी अदर 28 काइंड्स भी हैं, यूरोप ने फाइंड आउट की। ये वायरस का मॉडिफाइड होना, अब जो वायरस आ रहा है 20, वो मॉडिफाइड होके आ रहा है। इनका मॉडिफाइड होके आना या क्लोनिंग ऑफ अ जीन, अब इसका पहला टॉपिक है। वो उन्होंने सारा जो ऊपर बयान किया ना, वो सारा इंट्रोडक्शन है और उसमें से MCQs बनते हैं, ठीक, मैं बता देता हूँ।
अब टॉपिक क्या है, क्लोनिंग ऑफ द जीन्स। देखें, अब आप जीन्स को क्या करते हो, क्लोन करते हो। अगर आपको याद हो तो आप एक वर्ड यूज करते थे, माइक्रो प्रोपागेशन। डोली पार्टन दुनिया पे सबसे पहले एक शीप को प्रिपेयर किया गया था, वो क्लोनिंग के अमल से ही थी। लेकिन उस क्लोनिंग में क्या था, आपने मल्टीपल कॉपीज हासिल नहीं की थी, आपने उस क्लोनिंग में डीएनए किसी का ले लिया, साइटोप्लाज्मिक कंडीशन किसी के ले ली, और फिर वोम्ब किसी और शीप की इस्तेमाल कर ली। तो वो आपने कुछ दो करैक्टर जो से थे ना, वो एक शीप के अंदर ऑबटेन किए, जिसे डोली पार्टन कहते हैं। सर आइन विलमंट 1971 की बात है, हाँ जी, 1971 में। तो ये माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। माइक्रो का मानी होता है स्मॉल, प्रोपागेट का मानी होता है नशरो अशात करना, यानी कि किसी चीज की वजाहत करना, एक्सप्लेनेशन। एक छोटी सी स्ट्रक्चर के जरिए, या वो सेल ले लो या टिश्यू ले लो या डीएनए ले लो, आप उसके जरिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म तैयार कर लें, आप इस चीज को क्लोनिंग कह रहे हो। लेकिन असल में क्लोनिंग का मकसद क्या होता है, इस क्लोनिंग में आप मल्टीपल कॉपीज हासिल करते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑबटेन कर लेते हैं। किसकी, डीएनए की। देखें, पहले ये हुआ करता था कि डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हासिल करने के लिए आप बैक्टीरिया इस्तेमाल करते थे एज अ वेक्टर। लेकिन बैक्टीरिया का वेक्टर का कौन सा पार्ट आप यूज करते थे, प्लाज्मिड्स। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज अ ऑर्गेनेली ऑफ बैक्टीरियल सेल, इट इज सर्कुलर डीएनए। ये एक सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड, जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, सिमिलरली जिस तरह डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, और इनमें बाकायदा क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है वो मौजूद होता है। अब जेनेटिक सीक्वेंस कैसा, गुआनिन का पेयर, साइटोसिन, थायामीन, एडनिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस तरह से। ठीक, तो पहले तो आप ये इस्तेमाल करते थे जिससे टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन मॉडर्न दौर में अब आपने क्या किया, आपने यूज़ किया पीसीआर। व्हाट इज़ पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये असल में क्या है, एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के ज़रिए से हम मिलियंस टू बिलियन कॉपीज़ हासिल कर लेते हैं किसकी, डीएनए फ्रेगमेंट्स की। बेशक वो डीएनए फ्रेगमेंट कई मिलियन पार्ट्स का भी हो, बहुत छोटा हिस्सा भी हो, उसके बावजूद हम उसकी क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन कर लेते हैं। ये पीसीआर के जरिए से होता है। पॉलीमरेज असल में एक एंजाइम है। पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम है जिसकी बुनियाद पर ये सारे रिएक्शन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज मैंने आपको पढ़ाया था, आरएनए पॉलीमरेज हमने पढ़ा था, तो ये वो पॉलीमरेज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये है पीसीआर। तो हम आगे भी इसका जिक्र करेंगे कि ये पीसीआर बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगली जो चीज़ उन्होंने बयान की हुई है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, बड़ी आसान सी बात है। रिकम्बिनेंट का वर्ड दो चीज़ों पे कंसिस्टेड होता है, री और कंबाइन। री का मानी होता है दोबारा से, अगेन। कंबाइन का मानी होता है टूगेदर, इकट्ठ, मिलकर, यानी कि किसी चीज़ को दोबारा फिर इकट्ठा कर देना। यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए, चलिए अगर हम इसको लिख लें, ये हम लिखते होते हैं छोटे आर और डीएनए, ये चीज़ कहलाती है रिकम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पर याद रखिएगा, डीएनए पूरा एक होगा लेकिन उसके अंदर दो डिफरेंट डीएनए होंगे, यानी कि दो डीएनए आप डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करके उन्हें आपस में जोड़ रहे होते हैं। तो वो जो डीएनए होता है उसके अंदर फीचर्स अलग किस्म के होते हैं, वो रिकम्बिनेंट डीएनए। सपोज दैट आपके पास क्या है, आपने इंसुलिन बनवानी है, ठीक है, आपने क्या किया, इंसुलिन वाला एक सेल ले लिया। वो सेल किसका था, पेंक्रियाज का। आपने वो सेल ले लिया पेंक्रियास का, ठीक। सपोज दैट ये वो सेल आ गया, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के अंदर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी आ गई, आपने ये क्रोमोसोम बाहर निकाला, आपके पास ये इतना हिस्सा जीन्स का आ गया, आपने इस जीन को अलग कर लिया, ये जीन्स थे वो अलग हो चुके। एक आपने क्या किया, होस्ट इस्तेमाल किया जिसका आपने वेक्टर यूज़ करना था, वो आपके पास बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड, ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, आपने ये प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। प्लाज्मिड को बाहर निकाला तो आपने प्लाज्मिड का इतना पोर्शन काट दिया, काटने के बाद ये प्लाज्मिड आगे ले आए, अब इस प्लाज्मिड के साथ आपने कनेक्ट क्या कर दिया, ये वाला जीन आपने इसके साथ जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर कितनी किस्म के हैं, 2 किस्म के जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, एक वो जो आपका खुद का इंटरेस्ट का है, एक वो जो आपके पास किसका है, प्लाज्मिड का है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो अब ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। 2 डिफरेंट सोर्सेज से जब डीएनए इकट्ठा होते हैं ना, उन्हें आप जोड़ देंगे, वो रिकम्बिनेंट है। आपने सपोज दैट टोबैको के अंदर फायरफ्लाई का जीन्स ऐड करके टोबैको ग्लो करवाना शुरू कर दिया, तो वो जो टोबैको का जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कहलाया, उसका डीएनए क्या कहलाया, रिकम्बिनेंट, और टोबैको प्लांट क्या बन गया, रिकम्बिनेंट। डीएनए टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हमारी वो एक प्रोडक्ट बन चुकी है जो ट्रांसजेनिक है। ट्रांसजेनिक, ट्रांस का मानी उलटना होता है, जेनिक का मानी जेनेटिक मटेरियल, जीनोम होता है, किसी के जेनेटिक मटेरियल को उल्टा कर देना, उसके खासियत, उसके ट्रेड्स उन्हें बदल देना, ये आपके पास क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक। और ये चीज़ किस में आ रही है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में उन्होंने आगे बताया हुआ कि हम इसमें जो चीज़ें होती हैं वो कैसे हासिल करते हैं। आसान सी बात है, यहाँ आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले जीन ऑफ द इंटरेस्ट विच टू बी क्लोन्ड, जिसे आपने क्लोन करना है ना, सबसे पहले आपने उस चीज़ को निकालना है। ये सारा वही है जो मैट्रिक में आपने इंसुलिन को बनाने में किया था कि आप आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कर रहे थे, ठीक है, फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह सारा वही। मोलिकुलर सीजर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज मोलिकुलर सीजर, एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो एक मोलिकुलर सीजर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जहां पर आप उसको फेंकेंगे वो उतना हिस्सा डीएनए का काट देगा, मोलिकुलर सीजर है। मोलिकुलर कैरियर या फिर वेक्टर होते हैं विच जीन ऑफ द इंटरेस्ट कुड बी प्लेस्ड, और जिसकी आप मल्टीपल कॉपीज हासिल करते हैं, वो हमारा बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है। जीन्स ऑफ द इंटरेस्ट along with the vector is then introduced into the expression system as a result of which specific product is made. स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या, आपकी मल्टीपल कॉपीज होती हैं, ताकि वो आपके पास मल्टीपल कॉपीज हासिल हो सकें, उन कॉपीज को आप आगे क्या कर लो, ट्रीट करके फिर क्या कर लो, आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी, जस्ट लाइक इंसुलिन होती है, ठीक है। अब अगली बात उन्होंने बयान की हुई है, हाउ टू गेट अ जीन्स, हम जीन्स कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन इट फ्रॉम द क्रोमोसोम, सबसे पहले तो आप उस सेल का तयन करेंगे जिसमें से आपने वो निकालना है, ठीक है। क्रोमोसोम्स ले लिया, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए के आपने जीन्स ले लिए जिन्हें आपने क्लोन करना है। टू सिंथेसाइज इट केमिकली, या फिर क्या हो सकता है कि जो आपके पास जीन्स हैं, अगर आपने उनको ओरिजिनली नहीं निकालना, आप उसका सीक्वेंस चेक कर लो कि सीक्वेंस क्या है उसके ऊपर, आप उसका सीक्वेंस देखते हुए लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली खुद बना सकते हैं। तीसरी चीज, टू मेक इट फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, अब फिर उसका मैसेंजर आरएनए भी बनवाना है, क्योंकि जीन्स की इंफॉर्मेशंस को प्रोटीन्स में चेंज डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, उसे जो चेंज करेगा वो कौन करेगा, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो मैसेज जो सा होगा वो पिक करके किसके पास लेके जाएगा, राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स क्या करेगा, उसको रीड करते हुए क्या तैयार करना शुरू कर देगा, प्रोटीन जो आपकी डिजायर प्रोडक्ट्स हो। यहां तक बात समझ ले। तो आगे उन्होंने बताया हुआ कि जीन्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम्स बाय कटिंग द क्रोमोसोम्स ऑन द फ्लैंकिंग साइट्स। फ्लैंकिंग साइट्स क्या होती हैं, ये डीएनए की एक स्पेसिफिक साइट होती है, कहां पर, 5वें एंड पे होती है। आपने कहा था डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 to 3 डायरेक्शन मूव करता है, एक 3 to 5 डायरेक्शन मूव करते हैं। जो 5वां एंड होता है ना, 5 से 3 डायरेक्शन, 5वें एंड के ऊपर एक ऐसी साइट जिस जगह पे प्रोमोटर लगा होता है उसको फ्लैंकिंग साइट कहते हैं। मैंने आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन में बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज खुद अकेला वर्क नहीं करता, उसके साथ एक आरएनए प्राइमर होता है। तो जहां पर वो प्रोमोटर लगा हुआ होता है ना, वो जो प्रोमोटर है, उस प्रोमोटर वाली जगह को फ्लैंकिंग साइट का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। तो वहां पर हम एक स्पेशल एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है, हमारे डिजायर उतना ही एरिया को उसका पीस कर देगा, उसको कट कर देगा, ठीक है। अब फिर वो कहता है कि अनदर वेरी कॉमन मेथड गेटिंग जीन्स टू सिंथेसाइज लेबोरेटरी फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए।
एक कॉम्प्लीमेंट्री का मानी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री जो सा होता है ना, वो असल में कोडिंग स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। सपोज दैट आपके पास डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रैंड है, उसके ऊपर कोड है जीसीसी, कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर क्या हो गया? सीजीजी, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। तो जो डीएनए उसको देखते हुए बनाया जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। अब आपके पास दो आ गए, एक आर डीएनए, एक सी डीएनए। आर डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए और सी डीएनए कंप्लीमेंट्री डीएनए। यहां तक कर लें।